जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जो नवरात्रि की पूजा होती है वो बहुत ही विस्तृत होती है। उसमें देखिए कलश स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाते हैं, अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। लेकिन किसी कारण से अगर आपके पास समय ना हो, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा ना करें, आप पूजा करें। जो विधि मैं दिखा रही हूँ बहुत ही सरल है, इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपको इस तरह से एक चौकी लगानी नहीं है। चौकी पर आप लाल या पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और माता रानी को आसन देने के लिए यहाँ पर मैंने अक्षत डाले हैं। आप फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास फोटो या हो या मूर्ति हो उन्हें विराजमान कर लें। इसके बाद हम प्रथम पूज्य गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह पूजा और स्थापना को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अगर अलग जगह है तो अलग भी चौकी लगा सकते हैं। तो ऐसी जगह चुने जो साफ़ सुथरी हो, डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि पूरे 9 दिन के लिए माता रानी विराजमान रहेंगी, तो चौकी को हिलाया नहीं जाएगा। 9 दिनों तक यहाँ पर हम कलश स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम कलश स्थापित करेंगे, जिसके लिए आपको एक लोटा लेना होगा। पीतल, तांबे या मिट्टी का कोई भी लोटा आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे और कलश पर हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध जल से कंठ तक इसे भर लेंगे। इसके बाद थोड़े से चावल का आसन देकर इस लोटे को हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ विराजमान कर देंगे। इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी में चावल भर कर रख रही हूँ। आप गेहूँ भी रख सकते हैं, कोई भी अनाज रख सकते हैं। उसके अंदर हम 9 सिक्के डाल देंगे और एक हम कमलगट्टा डाल देंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में कलश की स्थापना करके सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं। अब पूरे 9 दिनों तक यह कलश यहीं पर रहेगा चौकी के ऊपर, इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम, और दीपक में आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं तिल का। अब गंगाजल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को, गणपति जी को, माता रानी को, सभी को छींटा देकर चौकी का पवित्रीकरण कर लेंगे। और जिस तरह से स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही गणपति जी को कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन कर लेंगे। तो चंदन रोली से हम गणपति जी को टीका कर देंगे, टीके पर हम चावल लगा देंगे। इसके बाद लाल रंग का गुलाब हम गणपति जी को अर्पित कर देंगे। आपके पास अगर माला हो तो आप माला अर्पित कर दें। गणपति जी को अलग से आप लड्डू, मेवे या फल जो भी घर पर उपलब्ध हो उसका भोग अलग से रखें। इसके साथ ही माता रानी को लाल रंग की चुनरी में अर्पित कर दूंगे। देखिए, यहाँ पर एक डब्बे में आप कुमकुम भर कर रखें। पूरे 9 दिन तक ये यहीं पर रहेगी और इसी से हम माता रानी का तिलक करेंगे। साथ ही माता रानी का जो वाहन है, सिंह है, उन्हें भी हम टीका लगाएंगे और दीपक को भी आप ज़रूर टीक दें। इसके साथ ही जो लोटा रखा है उस पर मैंने पहले ही स्वास्तिक बना लिया है, आप चाहें तो उस पर खाली टीका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माता रानी को चुनरी अर्पित कर दूंगी, माता रानी को टीका लगा दूंगी। सभी को टीका लगाने के बाद सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको फूल माला मिल जाए तो फूल माला अर्पित करें, नहीं तो इस तरह से गुलाब या गेंदे का जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप माता रानी को अर्पित करें। अब देखिए, भोग में कुछ हो ना हो तो माता रानी को बताशे और लौंग का भोग जरूर अर्पित करें। एक लौंग का जोड़ा रखकर हम बतासे का भोग अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो पंचमेव का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग के साथ हम एक लोटा जल रखना ना भूलें, और उसके साथ चाहें तो आप कोई भी ऋतु फल लेकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। एक पान का पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो माता को मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते पर बतासा, 2 लौंग और एक हरी इलायची और एक सुपारी रखकर हम अर्पित करेंगे। अगर पान का पत्ता ना मिले तो आप खाली लौंग और इलायची भी समर्पित कर सकते हैं, या मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं। उसका भोग माता रानी को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में कोई चीज़ भूल जाते हैं हम, कुछ चीज़ की कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरा कर देती है। तो इस तरह से आप दक्षिणा जरूर निकाल दें। और ये जो दक्षिणा है यह आपको पहले दिन या 9 दिनों में से किसी एक दिन आप अर्पित कर सकते हैं। एक ही दिन आपको दक्षिणा निकालनी है। इसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की सबसे पहले आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी। आपको जो भी आरती आती हो उसे गाकर आप आरती संपन्न करें। उसके
उसके बाद अपने सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के ऊपर से वार कर हम आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माँ भगवती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और ऐसी प्रार्थना करें कि माँ अपना आशीष हम बच्चों पर सदैव बनाए रखे। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा है वह बिना हवन के अधूरी मानी जाती है। तो अगर आप बड़े लेवल पर हवन ना कर पाएँ तो इस तरह से कपूर से या सूखे नारियल के ऊपर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसमें समर्पित करें। साथ ही इसमें एक लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करें। अगर टाइम आपके पास है तो उपले को जलाकर उस पर आप 9, 11, 21 इस तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुतियाँ आप हम सामग्री से दे सकते हैं या जो भी आपने भोग नैवेद्य बनाया उससे या घी से दे सकते हैं। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से हम इस अग्नि के ऊपर से वार देंगे। और नवरात्रि की जो विधिवत पूजन है वह किस तरह से किया जाता है इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो इस विधि से आराम से नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और हमारे परिवार पर इसी तरह सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।